Welcome to the Ma Saraswati online classes. I am Balram and your today's topic is motion. What is motion? तो मोशन से आप क्या समझते हैं? स्टार्ट करते हैं. A body is said to be in motion when its position change continuously with respect to a reference point. किसी रेफरेंस पॉइंट और फिक्स पॉइंट दोनों एक ही चीज़ होती है, या आप इसे रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिक्स पॉइंट भी बोल सकते हैं. किसी फिक्स पॉइंट के पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो उसी को मोशन बोलते हैं. एग्जाम्पल के अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं तो यू कैन से मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक विद रिस्पेक्ट टू अ पोल्स एंड स्ट्रीट लाइट्स. आप देखेंगे कि जो स्ट्रीट लाइट्स होती है वो हमेशा उसका जो पोल होता है वो फिक्स होता है और उसके अलावा जो ट्रैफिक होता है वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा होता है इधर से उधर. तो इस टाइप की मोशन में जब एक स्टेशनरी पॉइंट फिक्स हो जाता है और उसके हिसाब से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है तो उसे बोलते हैं मोशन. डेफिनेशन आपको दोबारा बताता हूँ मैं. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. एक बॉडी को मोशन में जब बोलेंगे व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कॉन्टीन्यूसली, जब उस बॉडी की पोजीशन लगातार बदलती रहे विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट के दौरान. एग्जाम्पल में अभी हमने पढ़ा था कि जब आप किसी रोड पे चल रहे होते हैं कंटिन्यूसली तो आपको एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड मिलता है, पोल मिलता है. तो पोल कभी रेड होगा कभी ग्रीन होगा. तो उसके अकॉर्डिंग जब हम ट्रैफिक्स के बाकी व्हीकल्स को देखते हैं, कार मोटरसाइकिल्स, तो वो उस पोल तो वो वहीं रह जाता है और वो व्हीकल कंटिन्यूसली इधर से उधर मूव करते हैं. तो इस टाइप की मोशन को इस टाइप की मूवमेंट को हम बोलते हैं मोशन. वहीं मैं बात करता हूँ नेक्स्ट डेफिनेशन, रेस्ट. बिल्कुल सिंपल है. जैसे ही एक स्टेशनरी पॉइंट के हिसाब से कोई बॉडी मूव कर रही थी तो वो मोशन में है, और अगर किसी स्टेशनरी पॉइंट के हिसाब से कोई दूसरी चीज़ है वो भी वहीं फिक्स है, उसमें कंटिन्यूसली मोशन नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इस टाइप की मूवमेंट को हम बोलते हैं रेस्ट. अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. एक बॉडी को रेस्ट में हम जब बोलेंगे जब इसकी पोजीशन चेंज ना हो किसी फिक्स पॉइंट के हिसाब से. एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में टीवी और सोफ़ा होता है तो वो एक जगह फिक्स ही रहता है. वो बात दूसरी है कि आप उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, लेकिन रोज़ नहीं होती, वो कभी कभी रेयरली करते हैं आप. तो टीवी चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग सोफ़ा हमेशा फिक्स रहेगा, टीवी अपनी जगह होगा, सोफ़ा अपनी जगह होगा, उसमें लगातार कंटिन्यूसली मूवमेंट नहीं होती है जिसके कारण वो रेस्ट में रहता है. ठीक है. रेस्ट की डेफिनेशन दोबारा करते हैं. अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. ओके गाइज. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी होती क्या? पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर एग्जांपल से समझेंगे. दोज क्वांटिटीज विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नोन एज स्केलर क्वांटिटी. वो क्वांटिटी जिनके पास खाली मैग्नीट्यूड हो उन्हीं को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. अब ये मैग्नीट्यूड क्या है इसे समझते हैं हम. जैसे मैंने बोला कि 10 किलो चीनी 10 kg शुगर, तो यहाँ पर जो 10 kg है वो मैग्नीट्यूड है. एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन. एक ट्रेन ने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, तो वो जो 10 किलोमीटर है वो उसका क्या है? मैग्नीट्यूड है. तो वो क्वांटिटी जिसमें खाली मैग्नीट्यूड गिवन हो उस टाइप की क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन होती है. कैसे देखते हैं डेफिनेशन से. दोज क्वांटिटी विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन.
नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उस टाइप की क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो गाइस ये आपका स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी यहाँ कंप्लीट होता है। आगे हम बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे, जिससे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, और फिर उसमें उन क्वांटिटी के हिसाब से हम पता लगाएंगे कि वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ओके गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम कैसे जाएंगे और कैसे नहीं जाएंगे। चलो उससे पहले हम डिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर एक उदाहरण के तरीके से मैं आपको डिस्टेंस को समझाऊंगा। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो एक्चुअल में हमने रास्ता तय किया है, एक्चुअली पाथ मतलब जिस रास्ते पे हम चले हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वही हमारी डिस्टेंस होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता दूं, सपोज करो कि मुझे माँ सरस्वती स्कूल से और प्याऊ की तरफ जाना है, लक्ष्मी प्याऊ। तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। सपोज करो मैं स्कूल से निकला, उसके बाद मैं बख्तावरपुर गया, बख्तावरपुर से मैं जीटी रोड पे शनि मंदिर के वहाँ आया, उसके बाद मैं टीकरी वाली रेड लाइट से नरेला गया, नरेला से फिर मैं सिंगू बॉर्डर से आया, और सिंगू बॉर्डर से होते होते मैं फिर लक्ष्मी प्याऊ पे पहुँचा। तो ये रास्ता था जो मैंने तय किया। तो जो मेरा एक्चुअल पाथ था वो यही था कि मैं कैसे कैसे कहाँ से आया। तो वही होता है डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। अब यहाँ पर डिस्टेंस के अंदर मेरी खुद की मर्जी है, मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ, कहीं से भी घूम के अपनी डेस्टिनी पे पहुँच सकता हूँ। ना तो मेरे पास कोई टाइम फिक्स है कि मुझे इतने ही टाइम में पहुँचना है, और ना ही मेरे पास ये फिक्स है कि मेरे को इतना ही चलना है। जितना मन मर्जी मेरा, मैं मन करेगा चलूँगा और जहाँ मन करेगा घूमूँगा। तो इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। और अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई फिक्स डायरेक्शन ना हो, उस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। दैट्स वाई डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके गाइज, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फिर से हम वहीं आ जाते हैं। मुझे माँ सरस्वती स्कूल से प्याऊ की तरफ जाना है, तो माँ सरस्वती स्कूल से लक्ष्मी प्याऊ का जो सबसे छोटा रास्ता होगा माँ सरस्वती से लक्ष्मी प्याऊ पहुँचने का, वह होता है डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बताता हूँ। द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता, फिक्स रास्ता होगा, छोटा रास्ता होगा तो उसकी डायरेक्शन फिक्स है कि यहीं से ही जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें डायरेक्शन फिक्स है कि सबसे छोटा रास्ता लेना है, छोटा रास्ता जो भी है वो डायरेक्शन फिक्स हो चुकी है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो है ही वो रास्ता जितने किलोमीटर का है, ऊपर से उसकी डायरेक्शन भी फिक्स हो चुकी है कि माँ सरस्वती गेट से लक्ष्मी प्याऊ सबसे छोटा रास्ता। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो इस टाइप की क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे छोटा रास्ता इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पोजीशन के बीच का। थैंक यू गाइस।